हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जी के सब कवर किए जाएंगे साथ में ही। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 7 जून को पूरे विश्व भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस साल के लिए थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे थीम पूछता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो हर साल ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में खाद्य सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जो ख़राब खाना होता है उससे कितनी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, यही चीज़ बताया जाता है लोगों को। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो फूड सेफ्टी है यानी खाद्य सुरक्षा है, इसका कितना प्रभाव पड़ता है अलग अलग फैक्टर्स का, जैसे कि ह्यूमन की हेल्थ हो गई, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इन सब चीज़ों पे फूड सेफ्टी का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ भी बताई जाती है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा सबसे पहली बार 2018 में इस दिन को अडॉप्ट किया गया था और 2019 में उसके बाद सबसे पहली बार मनाया गया था ये दिन। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 6 जून को मनाया जाता है विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। और इस दिन को एक और नाम से जाना जाता है, ये है वर्ल्ड पेस्ट डे, ये नाम भी याद रखिएगा। तो इस दिन को मनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं, जो कि कीट को कंट्रोल करने के लिए, जो पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काम कर रही हैं, उनके इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में, उनके योगदान के बारे में पब्लिक में, गवर्नमेंट में और मीडिया में जागरूकता फैलाई जाए। इस कारण से 6 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो स्मॉल पेस्ट होते हैं, इनके कारण बड़े बड़े जो खतरे हो जाते हैं, थ्रेट्स हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को भी बताया जाता है। सबसे पहली बार इस दिन को 2017 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट यूएन रशियन लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 6 जून को ये दिन भी मनाया जाता है यूएन रशियन लैंग्वेज डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक दिन डेडिकेट किया गया है ताकि उस दिन उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। साथ ही जो यूनाइटेड नेशन है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी की पूरी 6 लैंग्वेजेस को इक्वली यूज़ किया जाए, यही बताने के लिए, यही मेक श्योर करने के लिए हर लैंग्वेज के लिए एक दिन मनाया गया है। और 6 जून ही क्यों चुना गया है, तो देखिए 6 जून को अलेक्जेंडर पुश्किन का बर्थडे पड़ता है, जो कि एक रशियन पोएट हैं जिनको मॉडर्न रशियन लैंग्वेज का फादर माना जाता है। तो इस कारण से 6 जून को ही मनाया जाता है। और सबसे पहली बार ये जो दिन है इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को के द्वारा 2010 में। और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको बता दी मैंने, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193 मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो नाम याद रखिएगा, थॉमस विजयन। ठीक है, थॉमस विजयन ने जीता है 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस फोटो के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान से देखिए ये फोटो, इस फोटो का टाइटल दिया गया है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। टाइटल याद रखिएगा, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। तो केरला से बिलोंग करते हैं थॉमस विजयन और अब ये पूरी तरह से केरला में सेटल हो चुके हैं। 2021 का इन्हें नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और जो अवार्ड है इसका प्राइज मनी होता है 1500 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। सर्बिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में संजीव कोहली जी को नियुक्त कर दिया गया है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में। तो संजीव कोहली जो हैं ये प्रेजेंट में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब इन्हें सर्बिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, संजीव कोहली। सर्बिया की बात कर लेते हैं, यहाँ की कैपिटल है बेलग्रेड, करेंसी है सर्बियन दिनार, प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वुकिक और प्राइम मिनिस्टर हैं एना बर्नाबिक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है,
तो सर्जियो पेरेज, ध्यान रखिएगा, सर्जियो पेरेज ने जीता है 2021 का F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जो कि फार्मूला 1 की रेस थी। और ये जो सर्जियो पेरेज हैं ये रेडबुल के लिए रेस करते हैं, याद रखिएगा, रेडबुल के लिए रेस करते हैं। और इस साल की जो F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, अभी तक जितने भी वहाँ पे रेसेस हो चुकी हैं, ये एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी रेस किसने जीती है। तो सबसे पहले बहरेन जीपी हुई, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। इसके बाद एमिलिया रोमाग्ना जीपी, जिसे जीते मैक्स वर्स्टैपन। पोर्तुगीज़ जीपी जीते लुइस हैमिल्टन। इसके बाद स्पेनिश जीपी जीते लुइस हैमिल्टन। मोनाको जीपी जीते मैक्स वर्स्टैपन। और अभी अजरबैजान जीपी जीत गए हैं सर्जियो पेरेज। तो सारी रेसेस आपको याद रखनी है, एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग्स 2021। 17 सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो अभी हाल ही में 2021 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग जारी की गई है, सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग। इसमें भारत 2 अंक फिसल गया है पिछले साल के कंपैरिजन बात की जाए तो इस साल भारत की रैंक रही है 117वीं, 117th। पिछले साल यानी 2020 में भारत की रैंक थी 115 और 2021 में 117 नंबर पे आ गया है भारत। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है एक रिपोर्ट के अनुसार ये रैंकिंग बताई गई है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट को भी आपको याद रखना है। और भारत का 100 में से ओवरऑल SDG स्कोर था 61.9। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर क्या था भारत का, तो 61.9 था, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर केरला रहा है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस केरला का रहा है स्टेट में, और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ रहा है। ये पूरी तरह से सतत विकास लक्ष्य हैं उनको हासिल करने के पाथ पे हैं, सबसे आगे हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, दोनों के नाम याद रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं इन्होंने 17 सतत विकास लक्ष्य रखे हैं अडॉप्ट करने के लिए, जैसे कि लो पॉवर्टी यानी गरीबी को कम करना, भूख को कम करना, भुखमरी को कम करना, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन। तो इस तरह के 17 गोल रखे गए हैं टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसी के लिए अभी रैंकिंग जारी की गई है। भारत 117वें नंबर पे है इस साल। अगला क्वेश्चन है, विच लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैज़ मेड द वुमेन्स 10,000 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। किस लंबी दूरी की धावक ने महिलाओं की 10,000 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो नाम याद रखिएगा, अभी हाल ही में सिफन हसन, ठीक है, सिफन हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और सिफन हसन है कहाँ की, तो ये है नेदरलैंड्स की, यानी डच लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं। हाल ही में इन्होंने 29 मिनट 6.82 सेकेंड में 10,000 मीटर की रेस पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था ये अल्माज अयाना के नाम पे था, जो कि इथोपिया की हैं, और ये रिकॉर्ड पहले था 29 मिनट 17.45 सेकेंड का, जो कि 2016 के रियो ओलंपिक्स में बनाया गया था। और नया रिकॉर्ड है 29 मिनट 6.82 सेकेंड्स का। अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। किस वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बताया है कि जो असम का रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान यानी 6th नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया है। नाम याद रखिएगा, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है ये कोकराझा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, कोकराझा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये असम का 6th नेशनल पार्क होगा। बात करते हैं इसके पहले 5 नेशनल पार्क कौन से असम में, तो याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, और डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है। तो ये 5 नेशनल पार्क पहले से हैं। 6वां है ये रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6वें नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द E100 प्रोजेक्ट। E100 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने E100 नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को हुआ था अभी, उसके ओकेशन में लॉन्च किया गया है पुणे में। तो E100 प्रोजेक्ट है क्या, तो भारत में जो पेट्रोल है उस पर इथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए, इथेनॉल को मिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट मेनली लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अलग अलग तरह के नेटवर्क और प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश किए जाएंगे भारत में, ताकि इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके भारत में। और उसके बाद जो भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक पेट्रोल में
20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो इसी कारण से प्रोडक्शन पे ध्यान देने के लिए इथेनॉल के ये E100 प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग ये क्यों किया जा रहा है पेट्रोल पे इतना, तो इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसको अपना रही हैं। एक तो जो व्हीकल्स होते हैं इसमें जो कंजम्पशन होता है पेट्रोल की, जो बर्निंग होती है फ्यूल की, ये पूरी तरह से होगी इथेनॉल मिलाने के बाद। ठीक है, जो पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए भारत दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, इसमें भी कमी आएगी जब यहीं से इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी। इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग से, तो इस कारण से इसे शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हेन HDFC बैंक हैज़ प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। HDFC बैंक ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। तभी हाल ही में HDFC बैंक ने अनाउंस किया है कि ये 2021-2032 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, यानी कि कार्बन एमिशन को पूरी तरह से कम कर देंगे। ये याद रखिएगा, 2031-32 तक का लक्ष्य रखा गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक इसके लिए क्या क्या कदम उठाएगा, तो देखिए, अपने जो भी वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, बड़े बड़े शहरों पे, वहाँ पे रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पे सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से 50% जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करेंगे। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जाएगा उनके कॉरपोरेट ऑफिस में। इसके अलावा ये लगभग 2.5 लाख ट्रीज़ भी प्लांटेशन करेंगे। उसके अलावा वाटर कंजम्पशन, यानी जो पानी की खपत है ऑफिस में, उसमें भी 30% की कमी लाएंगे। इस तरह से इन जरूरी कदमों को उठाते हुए जो HDFC बैंक है ये 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को पाना चाहता है। HDFC की बात करते हैं, इसकी स्थापना थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। CEO हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI एज RBL बैंक्स MD एंड CEO फॉर 1 ईयर। RBI द्वारा 1 वर्ष के लिए RBL बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में RBI ने विश्ववीर आहूजा, ठीक है, विश्ववीर आहूजा जी को RBL बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है 1 साल के लिए। तो RBL बैंक ने रिक्वेस्ट किया था RBI से कि जो इनका कार्यकाल है इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जाए, लेकिन RBI ने सिर्फ 1 साल ही आगे बढ़ाया है। तो याद रखिएगा, RBL बैंक के फिर से MD और CEO बन गए हैं विश्ववीर आहूजा जी। तो सबसे पहली बार ये 30 जून 2010 को यहाँ के MD और CEO बने थे, और हाल ही में अभी इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। जो RBL बैंक है इसका पुराना नाम था रत्नाकर बैंक लिमिटेड, और MD और CEO हैं विश्ववीर आहूजा जी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, और टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम क्या होगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या आपका कोई सजेशन है वीडियो या चैनल के बारे में, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू साउथ सूडान। दक्षिण सूडान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर था विष्णु कुमार शर्मा। विष्णु कुमार शर्मा जी भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं दक्षिण सूडान के लिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।